नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ध्यान रखेंगे और सारे विद्यार्थियों से बार बार तो नहीं कहेंगे पढ़ाते वक्त, क्योंकि पढ़ाने पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए, बाकी बातें अन्य जगह पर हैं। वो ये है कि आप सभी लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, बता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले हम कम पढ़ा रहे हो, क्वांटिटी मेरी भले कम हो, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। तो आपको टू द पॉइंट, सेलेक्टेड, और मिस्टेक अगर आपको नजर आ जाए तो आप उसको तुरंत बताओ। मिस्टेक मतलब शून्य है, गलतियां मिलेंगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट का ही डिस्कशन करेंगे। तो जैसा एक थंबनेल बन जाता है, उसमें मेंशन रहता है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो साफ साफ मेंशन है कि G7 में भारत की भूमिका क्या हो सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री अभी तीसरी बार पीएम बने हैं, ठीक, सबको पता है। ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग आने वाले एग्जाम के लिए। तीसरी बार पीएम बने हैं तो सबसे पहली उनकी विदेश यात्रा किस देश में हुई, या सबसे पहले वो किस संगठन में शामिल होने के लिए किस देश में गए। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आती है, उन्हीं पर डिस्कशन कर देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो पीएम जी हैं, मोदी जी, इनकी पहली विदेश यात्रा, पहली विदेश यात्रा, ठीक है। एक यहां चेक कर लीजिए। 14 जून 2024, ठीक है। ये पहली, हालांकि डेट नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि करंट अफेयर में भी सर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। आप पढ़ने पे आ जाएंगे तो चाहे एज ए टीचर मैं पढ़ता हूँ या आप पढ़ते हो, परेशानी तो कभी कभी खड़ी कर देते, कितना सारा पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए ना। तो इन्हीं चीजों का समाधान है कि इतना सारा एक्सपीरियंस है चीजें। अभी आपने देखा होगा MBPCS का पेपर हुआ, मैंने उसका स्टेटस भी लगा रखा था। हूबहू जो हमने इससे पहले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि वैदिक घड़ी आ गया। एनडीए पेपर आप देखो, आप पेपर देखो उठा के, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सर का आता है नहीं आता है। धीमे धीमे लोग जानेंगे। कहा ना कि क्वालिटी पे फोकस है, क्वांटिटी पे नहीं। तो मतलब कहने का, पहली जो विदेश यात्रा है वो किस देश की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है इटली, ठीक है। इटली ही क्यों, रीजन क्या है? तो एक सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, इटली की पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, या हिंदी में प्रधानमंत्री, ये तो आप समझते हैं। इनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। ये इटली, और इटली ही जाना क्यों हुआ? तो रीजन क्या है, एक संगठन है जिसका नाम है G7, सभी लोग सुने होंगे। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में है और जो कंपटीशन में नहीं है, ऐसे भी छोटे भाई बहन लोग जो कंपटीशन से भी दूर हैं, भाई इस वीडियो को तो कोई भी एज ग्रुप का बंदा, कैसा भी हो, XYZ, कोई भी मेंबर देखे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारे साथ। तो जो G7 है, अभी जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें यही पूछ लिया गया कि G20 में जी क्या है, इसलिए हमने कहा हम अपना लेवल 0 से लेकर के टॉप तक रखेंगे। आप किसी भी स्टेट के PCS एग्जाम को लेकर के सबसे लोएस्ट एग्जाम तक को आप मेरे साथ कवर कर सकते हो। जैसे जी का मतलब क्या है? जी डिनोट, ग्रुप, ठीक, ग्रुप हो गया, बेसिक बात है ना। तो अब क्या है कि इसी G7 की बैठक होनी थी, और बैठक कहां होनी थी? तो इटली का एक शहर है जिसका नाम है अपुलिया, ठीक। जैसे आप लोग अपने यहाँ पुलिया पढ़ते हो सकता पूछेंगे नहीं इतना, ये तो यही पूछ लेते हैं कि जो G7 की अगली बैठक है 2024 में, वो किस देश में हुई, यही क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन BPSC में भी आए हैं, यही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो G7 की बैठक अपुलिया, इटली में ही हुई, ठीक है। वहां एक रिजॉर्ट था, वहीं पर आयोजन किया गया होगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से ब्रिटेन के पीएम, किस तरीके से, ठीक, अमेरिका, किस तरीके से और कंट्री के लोग जाकर के
मिल रहे थे वहां की पीएम से, क्योंकि आयोजन उन्हीं के यहाँ था। तो अपुलिया इटली। अब ये जो G7 की बैठक हुई है तो यहाँ पर हुई। अब ये जो मीटिंग है, ये नंबर कौन सा है, ये कौन से नंबर की मीटिंग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रखेंगे ये मीटिंग 2024 की है ना। जब 2024 की मीटिंग है तो ये 50वीं बैठक है। ठीक है, कौन सी बैठक हो जाएगी, 50वीं बैठक। ये सब नहीं भूलेंगे, कंफर्म है डेटा। 1% का कहीं कुछ आपको गड़बड़ी नजर आएगी नहीं। ठीक है, कुछ भी लगता है कमेंट करो, कमेंट जरूरी है आपके, क्योंकि एक दूसरे कमेंट को देख करके ही थोड़ा बहुत वो भी मोटिवेट होते हैं ना। तो जरूरी सारे विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास करो, कम से कम सब्सक्राइब तो करना जरूर ना भूलो, ताकि ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि अगला वीडियो कौन सा आ रहा है, कौन सा अपलोड कर रहे हैं ना। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि पहली विदेश यात्रा, हालांकि डेट नहीं पूछेंगे आपसे, किस देश की मोदी जी ने की, पीएम बनने के बाद, तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली फॉरेन विजिट इटली। इटली की पहली महिला पीएम जॉर्जिया मेलोनी। G7, G7 की बैठक में शामिल हुए। बैठक कहां हुई, अपुलिया। और कौन से नंबर की बैठक थी, 50वीं बैठक थी। अब थोड़ा आपसे हम G7 का भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि ये बात थोड़ी सी और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक, ये G7 जो संगठन है प्रेजेंट टाइम में, ये एक समय पर G5 हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, G5। और G5 कब था, 1975। क्लियर है। फिर ये G7 हुआ 1976 में, और इसमें दो कंट्री और शामिल हुए, एक का नाम है इटली और एक का नाम है कनाडा। ये दो कंट्री शामिल हो गए। तो दो कंट्री शामिल होने से इसकी संख्या 7 हो गई। फिर एक कंट्री और शामिल हुआ था, ठीक है, ये 1997 में, इसका नाम था रसिया। अभी देखा होगा मोदी जी रूस की यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पे है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की यात्रा पे वो है। ऑस्ट्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस दिन लाइव क्लास लेंगे, आप इंतजार करिए, और उम्मीद है कल ही लाइव क्लास करेंगे, उम्मीद तो पूरी पूरी है। अब G8 हो गया, लेकिन क्या हुआ कि रूस जो है 2014 में क्या हो गया, एग्जिट हो गया, बाहर हो गया ना। तो रूस तो हो गया बाहर, एग्जिट हो गया, तो मतलब नहीं रहा। अब फिर से ये बन गया G7। अब अगर इसमें कोई कंट्री और जुड़ते जाएंगे, संख्या G7, G8, G9 ऐसे होती, कोई नंबर अगर कोई कंट्री निकल जाएगा, संख्या कम हो जाएगी। तो G5 है क्या, ये विकसित देशों का समूह है, विश्व के विकसित देशों का समूह है। ठीक है, जो विश्व के विकसित राष्ट्र है, जिनकी इकोनॉमी जीडीपी बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग है, वही देश इसमें शामिल है। तो अभी देश हम बोल देंगे कैसे कैसे इसको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, पहली बात, ठीक है, G7 का क्या है, ना ही कोई इनका हेडक्वार्टर होता है। अगर आप गूगल कर भी रहे हैं तो गूगल पे करके देख लीजिए, जैसे अभी आप देखेंगे तो दिखा रहा होगा G7 का हेडक्वार्टर इटली, क्योंकि इटली में बैठक हुई। तो परमानेंट कोई हेडक्वार्टर नहीं, ना ही इसका कोई चेयरमैन होता है। अभी चेयरमैन आप करेंगे गूगल तो वही आपको इटली ही शो कर रहा होगा, तो कोई चेयरमैन नहीं होता, जिस देश में होना होगा वही उसका चेयरमैन हो जाता है। क्या G7 का इंडिया मेंबर है, तो आप लिखेंगे कि इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इंडिया इस संगठन का मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अब इसमें भी क्या स्थिति है, अब आपसे पूछेगा कि अभी जो बैठक हुई G7 की 2024 बैठक, यही आपसे पूछेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अभी हमने बता दिया कहां पर हुई, इटली में हुई। ये बैठक कौन से नंबर की है, तो ये 50वीं बैठक है। कौन सी बैठक है, 50वीं बैठक, ये इंपॉर्टेंट। फिर G7 की ही बैठक 2025 में होगी, और ये कहां पर होनी है, ये कनाडा में होनी है। ठीक है, ये कौन से नंबर की होगी, ये 51 नंबर। क्लियर है पॉइंट। ऐसे इसकी वार्षिक बैठक होती है, अभी तक कोई गैप नहीं हुआ। अगर आप इसकी फर्स्ट मीटिंग की बात करिए, फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक, तो ये 1975 फ्रांस में,
और कोई बैठक से आपका मतलब नहीं, भारत इसका मेंबर है नहीं, तो भारत इसकी बैठकों में क्यों शामिल होता, भारत की भूमिका क्या है? इधर जब से 8-10 वर्षों से देखा गया है कि जितनी बैठकें G7 की हुई है, सभी देशों ने भारत को इनवाइट किया है। एक तो भारत की इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गई और उनका टारगेट है वर्ल्ड में 3 नंबर पे लाना अपनी अर्थव्यवस्था को। बाकी जो आर्थिक सुधार हैं, कुछ इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के जो इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कहने मतलब यह है कि काफी हद तक इधर 8-10 वर्षों में जो स्थिति सही हुई है, उसकी वजह से जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश की तरफ ध्यान दिया। और अब वो लोग कहते भी है कि G7 की बैठक में अगर भारत की भूमिका नहीं है तो कोई मतलब नजर नहीं आता। और यही वजह है कि जब भी कोई बैठक होती है G7 की, इंडिया को स्पेशली एज ए गेस्ट के तौर पे इनवाइट करते हैं, क्योंकि इंडिया इस संगठन का मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर है लेकिन G20 संगठन का मेंबर है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। तो ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, पहली विदेश जो यात्रा की बात की हमने वो आपको ध्यान रहेगी। फिर हमने अगली बात क्या की कि G7 क्या है, G7 की भूमिका क्या है, उसकी अभी बैठक कहां हुई, अगली बैठक कहां हुई। तो इन सारे पॉइंट का हमने आप सबके साथ डिस्कशन कर दिया। आपके सुझाव हमेशा हमारे लिए सराहनीय होंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगले वीडियो के लिए, आप लोग तैयार रहिए। अच्छा लगता है तो जरूर एक बार कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।